कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मरा, यह तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? यह आज हम आपको बताएंगे। वो वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक सबको याद है, लेकिन शुभ्रक नहीं। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी शुभ्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का शुभ्रक नामक एक स्वामिभक्त घोड़ा था, जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो उसे भी साथ ले गया। यदि आपको ये सच्ची कहानी पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं तो कहानी पूरी सुने। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवरसा को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो, उस समय उस खेल का नाम और खेलने का तरीका कुछ और ही था, खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन स्वयं कुंवरसा के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सिर कलम करने के लिए कुंवरसा की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखते रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवरसा सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने हवा से बाजी लगाते हुए लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह तो प्रतिमा बना खड़ा था। उसमें प्राण नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी और मुगल लेखक अपने आका की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकिचाते हैं। जबकि फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह लिखी बताई गई है। नमन स्वामी भक्त शुभ्रक को। जय हिंद, जय भवानी।